प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में बिना देरी किए हुए और हम आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, क्योंकि समांतर श्रेणी पूरा का पूरा ही बहुत आसान है, तो बड़ी सिंपल तरीके से हम इन प्रश्नों का हल ज्ञात करने की क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39, डॉट 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 का कौन सा पद, इसका ऐसा कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आपको बताना है कि दिए गए एपी का ऐसा कौन सा पद है जो इसी एपी के 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है, जो एपी दिया गया सबसे पहले उसे लिखें। तो हमारा एपी है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले इस एपी का पहला पद लिखते हैं। तो पहला पद हमारा क्या होगा भाई, तो पहला पद यह होगा ए, और ए वही होता है जहां से एपी स्टार्ट होती है। तो कहां से स्टार्ट हुई, 3 से। तो ये हो गया हमारा 3, ये पहला पद हो गया। अब हम बात करते हैं सारवंतर की। तो इसका सारवंतर क्या आएगा, सारवंतर, और सारवंतर को लिखते हैं किससे, डी से। अब चूंकि एपी है तो किसी भी क्रमागत दो पदों को आपस में क्या कर दिए, घटा दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारवंतर हम 15 में से 3 को घटा रहे हैं, तो 15 - 3 कितना निकल के आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक। अब कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। ये बात तो आपको पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करें, माना दिए गए एपी का nवां पद। तो nवां पद को क्या लिखोगे आप, an पद 54वें पद को क्या लिखोगे, A54 से 132 अधिक है। ये हमने माना, कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसलिए प्रश्नानुसार में nवां पद an और 54वां पद A54 से अगर यह 132 अधिक होगा तो यह बड़ा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, छोटा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या बताया गया है कि जिसमें जोड़ने के लिए कह रहा है उसमें ना जोड़ के उसके जो समकक्ष पड़ा हुआ उसमें जोड़ दिया जाए। तो हम 132 इसमें ना जोड़ के अगर इसमें 54वें पद में जोड़ देंगे तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब हम A54 को इधर लेके आते हैं। तो हमारा बन गया an माइनस A54 इक्वल टू 132। इतना हमारा बनकर तैयार। अब क्या करोगे भाई, अब बड़ा आसान है। अब यहाँ पे आप इनके मानों को रखो। an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, माइनस 54वां पद क्या होगा भाई, ये होगा a प्लस 53d। ऐसा ही है ना, और ये किसके बराबर आ गया, 132। अब हम क्या करते हैं, इधर आते हैं। अब इधर देखिए क्या कर रहा हूं मैं, अब इसका विस्तार करता हूं। कैसे विस्तार होगा देखना। तो यह हो गया हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके करेंगे तो माइनस a माइनस 53d इक्वल टू 132। अब क्या करोगे आप, a और d आपको प्राप्त है, उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो a है हमारा 3 प्लस n-1, यानी तो निकालना है, और d हमने कितना प्राप्त किया है, 12, माइनस एक जब फिर कितना आ गया, 3 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यह 3 से यह 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब अगर 12 का गुणा करें तो 12n माइनस 12 माइनस, अब 12 का इसमें गुणा किया जाए तो 12 36 के 6 3, अब 12 पचे 60, और 60 3 कितना हो जाएगा, 63 बराबर 132। अब इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12n माइनस 6 2 8 3 1 4 648 बराबर 132। अब 648 को उधर भेजो तो यह हमारा आ गया 12n
बराबर 132 प्लस 648, जोड़ लीजिए। तो 12n बराबर हमारा आ गया 8 2 10, और यहाँ देखिए 4 3 7, 7 1 8 और 6 1 7, 780। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या होगा भाई? तो n बराबर होगा 780 बटा 12। अब इसे काटो, 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 3 18, 130। 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12 और 2 बचे 10, मतलब n का मान क्या आ गया? 65। कितना निकल का गया हमारा? 65। अब ये 65 क्या कहता है भाई? तो यह 65 वही पद है जो 94 पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। तो आपसे पूछा ना कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, तो आप लिखेंगे अर्थात दिए गए एपी का 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे दिए हुए किसी एपी का अगर यह पूछ दिया जाए कि कौन सा पद किसी एक विशेष पद से कितना अधिक हो या कितना कम हो, तो आप बेकायदे इसी तरीके से करेंगे और बड़ी सरलता से वह मान आपका एन के रूप में निकल के क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अब बहुत शानदार कंसेप्चुअल है, ध्यान समझने लायक है। क्या कहता है 12 भाई? हम थोड़ा इस पे स्टार लगा देते हैं इसके महत्ता के कारण। कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो कोई समांतर श्रेणी है, उनका सार्वंतर आपस में क्या है? समान। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा? आपको ये बताना। बड़ा आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा भाई? कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है। अगर दो समांतर श्रेणी होंगे तो पहला श्रेणी का पहला पद कुछ और होगा, ध्यान सुनना, सार्वंतर कुछ और होगा। दूसरे का पहला पद कुछ और होगा और सार्वंतर कुछ और होगा। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों का सार्वंतर समान है। इसका मतलब जितना पहले का सार्वंतर आएगा उतना ही क्या आएगा? दूसरे का सार्वंतर आएगा। अब कह रहा है कि यदि इसके पहले के 100वें पद, तो पहले का 100वां पद क्या हो जाएगा? A100, और दूसरे का 100वां पद क्या हो जाएगा? वह भी A100। लेकिन चूंकि प्रथम पद अलग अलग है, तो अगर पहले के लिए स्मॉल ए लेंगे तो दूसरे के लिए क्या लेंगे? कैपिटल ए लेंगे। दोनों का अंतर कितना है? 100। तो आपसे कहा गया कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? बहुत आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम आप यहाँ क्या करोगे? मानोगे, माना पहले श्रेणी का प्रथम पद। अब पहले श्रेणी का प्रथम पद हमने मान लिया स्मॉल, तथा तथा सार्वंतर, तो सार्वंतर हमने मान लिया स्मॉल डी। ठीक। अब दूसरे श्रेणी का प्रथम पद, अब दूसरे श्रेणी का प्रथम पद ये तो अलग होगा भाई, ये तो स्मॉल ए होगा नहीं, तो इसको हमने मान लिया कैपिटल ए। और सार्वंतर, अब सार्वंतर भी अलग होता अगर न दिया होता तो। ये कह रहा है कि सार्वंतर कैसा? एक समान। इसका मतलब इसका पहले का सार्वंतर डी है तो इसका भी सार्वंतर क्या होगा? डी है। क्लियर है? अब कह रहा है कि पहले श्रेणी का 100वां पद, तो पहले श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा A100, और दूसरे श्रेणी का 100वां पद, दूसरे श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा कैपिटल A100। इतना होगा ना? अब हम कहते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा भाई? दोनों का अंतर। तो प्रश्नानुसार A100 माइनस कैपिटल A100, और यह किसके बराबर है? 100 के बराबर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। अगर ये 100वां पद है तो क्या लिखा जाएगा?
ए प्लस 99D माइनस ए क्या लिखा जाएगा, कैपिटल ए प्लस 99, लेकिन स्मॉल डी ही लिखा जाएगा क्योंकि सर्वंतर क्या है आपस में बराबर है, और ये होगा किसके 100 के। अब देखिए यहाँ पे यह आ गया आपका ए प्लस 99D माइनस का गुणा करें तो माइनस कैपिटल ए माइनस 99D, ये किसके बराबर आ गया 100। ठीक है, अब देखिए 99D से 99D क्या हो गया कैंसिल, क्या बना यहाँ पे, यहाँ बन गया ए माइनस कैपिटल ए, इसका मान कितना आ गया 100 के बराबर आ गया, इसे लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्यों समीकरण नंबर 1 ले रहे हैं, क्योंकि हम आगे चल के इसका क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले। तो ए आ गया हमारा ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितने के 100 के। अब आगे क्या कह रहा भाई, दूसरा चीज देखिए, कह रहे थे इनके 1000 पदे का क्या निकालिए अंतर ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, और 1000वें पद का अंतर हो जाएगा ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, ये इसका मतलब हुआ ना। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले श्रेणी का 1000वां पद और इसका मतलब हुआ दूसरे श्रेणी का 1000वां पद, दोनों का अंतर। अब अंतर कैसे निकालेंगे, तो इनका विस्तार रूप लीजिए। 1000वां पद का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 999D, ये पहले के लिए हो गया, माइनस दूसरे के लिए कैपिटल ए प्लस 999 और डी तो स्मॉल ही रहेगा, ऐसे हमने लिख दिया। अब इसका विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो यह आ गया ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D। अब देखिए 999D से 999D क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा मान कितना आ गया ए माइनस कैपिटल, कितना आ गया ए माइनस कैपिटल ए। और ध्यान से देखो ए माइनस कैपिटल ए समीकरण 1 से किसके बराबर है 100 के बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 100 लिख सकते हैं। कहां से आया, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उठ के आया, और यही जो 100 आया एक्चुअल में यही 100 इस दिए गए प्रश्न का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा या हल कहलाएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आपसे यही तो पूछा गया कि दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर कितना होगा, तो दोनों श्रेणियों का 1000वें पद का अंतर 100 के क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ गया, देखिए आसान है, बड़ा सिंपल है, तो चलिए इसे नोट करिए। अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की, और यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, कितने अंकों वाली भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो थोड़ा हम देखते हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऐसे अगर होमवर्क रूप में देखें आप तो 100 से स्टार्ट होता है, 100 101 102 और कहाँ तक जाता है 999, इतना ही जाता है ना, क्लियर ना, इतना ही हमारा जाता है। यही सब के सब हमारे क्या है 3 अंक से विभाजित होने, सॉरी 3 अंकों वाली संख्या है। अब कह रहा है कि इसमें कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी, तो अब सबसे पहले तो आपको बेटा यही देखना पड़ेगा कि 7 से विभाजित होने वाली कौन सी इसमें संख्या सबसे पहले आएगा। तो 100 से 7 से तो नहीं विभाजित होगा, देखो 7 एकम 7, यहाँ कितना गया 30, 7 चौक 28 से होता है, ये तो नहीं होगा। 101 देखो 7 से होगा क्या, 7 एकम 7, 3 बचा 31 से भी नहीं होगा। 102 7 से अगर विभाजित को 7 एकम 7, यहाँ बचा 3 32, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35 होता है, तो 32 के बजाय अगर यहाँ 5 आए तो 35 होगा, मतलब 105। तो पहली तो हो गई 105, 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 112, फिर 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 119, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लास्ट वाला कितना आएगा, अगर हम लास्ट वाले पे विचार करें तो वो कितना आएगा, क्या 999 आपका कटेगा 7 से, तो 7 से काटो तो 7 एकम 7, यहाँ आ गया 2 29, 7 चौको 28, यहाँ कितना आ गया भाई, यहाँ बचा 1 19 और 7 दूना 14, कितना बचा 5। ठीक है जी, इसका मतलब अगर यहाँ पे 99 के 999 के बजाय 994 होता तो कट जाता, मतलब जितना शेषफल आया उसको घटा दो 999 में से, 5 घटाओ कितना आ जाएगा 994, तो लास्ट वाला कितना होगा 994। तो यह हमारा 7 से विभाज्य होने वाली एक क्या प्राप्त हो गई, सूची प्राप्त हो गई,
बात समझ में आ गया? तो यह हमारी सूची प्राप्त हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका हल कैसे करेंगे बाबू, ध्यान से देखना। आप लिखोगे 7 से विभाज्य होने वाली विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सूची। अब 3 अंकों की सूची कहां से स्टार्ट हो गई? 105, 112, 119 डॉट 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 लास्ट में कहां तक जाएगा? 994। अब क्या यह सूची जो है एपी है? बिल्कुल है। क्यों भाई? क्योंकि प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में 7 जोड़ने से क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो आप ये लिखेंगे, दी गई सूची लिखो या प्राप्त, प्राप्त या दी गई सूची एक एपी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद अपने पूर्ववत या पिछले पद में 7 जोड़ने से प्राप्त होता है, या 7 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रथम पद ए कितना हो जाएगा? 105। सारवंतर हमारा आ जाएगा डी, या कितना आ जाएगा? 7। 7 ही जोड़ने से प्राप्त हो रहा है ना। साथ में अंतिम पद, एनवा पद हमारा देखो कितना आ रहा है? एनवा पद एन, ये कितना आ गया? 994। तो आपसे क्या पूछा गया? पदों की संख्या एन पूछा गया। ये तो बड़ा सिंपल है भाई, आप अच्छे से जानते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ लिख चुके एनवा पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान उठा के रखो, एनवा पद का मान कितना है? 994। ए कितना है? 105। एन ही तो निकालना है, और डी हमारा कितना आया है? 7 आया। सॉल्व करें इसे। 105 को इधर लेके आओ, तो 994 माइनस 105 और 7 का गुणा करो, 7n माइनस 7 कितना हमारा आ गया। ठीक है जी, अब इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 जाएगा 8, और यहाँ 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बराबर 7n माइनस 7। माइनस में 7 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 7n इक्वल टू हो जाएगा 889 प्लस 7। ठीक है जी, ऐड करिए। 7n इक्वल टू हो गया 9 7 16 के 6 1 8 1 9, और ये हो गया 8, 896। अब हम क्या करें? n का मान निकालें। तो n बराबर क्या होगा? 896 बटा 7। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 19 बचा, 7 दूना 14, 56, और 8 सत्तर 56। तो यहाँ पे n का मान हमारा निकल के आ गया। एक बार और मिला लो, 7 एकम 7, 19 हुआ, 7 दूना 14, 5 बचा, 56, 8 सत्तर कितना होता है? 56। तो n का मान कितना आ गया? 128। तो आपसे क्या कहा? 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो आप लिखेंगे अर्थात 3 अंकों वाले 128 संख्याएं 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। मतलब 3 अंकों वाले 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्णतः रूप से 7 से क्या हो जाएंगे? विभाज्य हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आसान है ये चीज। तो वीडियो कैसा लगा फटाफट एक लाइक करके जरूर बताइए। साथ में अपने दोस्तों को इस लिंक को जरूर शेयर करिए। अगर बच्चा कोई नया आया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अधिकतम दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो का क्या करिए? लिंक को शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप जाइए उस पर क्लिक करिए और जाकर टेलीग्राम से क्या हो जाइए? जुड़ जाइए। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी आने वाली होती है उसके सबसे पहले जो आपकी कहें कि सूचना जो देनी होती है या आपको इन्फॉर्म करना जो होता है, तो सबसे पहले टेलीग्राम के माध्यम से किया जाता है। तो आप एक काम करें, सब लोग जाकर टेलीग्राम से क्या हो जाइए? फटाफट जुड़ जाइए। और साथ में इस क्वेश्चन को आप नोट करें, और उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, यह बिल्कुल 13 के जैसे ही है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज या 4 से कितने विभाजित हो सकते हैं, ये सब एक ही जैसी बातें हैं, एक ही चीज है, ठीक है। जो गुणज होगा वह उसी संख्या से क्या होगा, विभाजित भी होगा। अगर 4 का कोई गुणज है तो 4 से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल ये पहले की भांति आप क्या करें, इसको समझने का प्रयास करें। तो कह रहा है 10 और 250 के बीच, 250 के बीच कितने 4 के गुणज हैं। तो 4 से 10 को काटोगे तो नहीं कटेगा, लेकिन चाहते हैं क्या होगा, 12। तो पहला तो हो गया 12, दूसरा हो गया 16, तीसरा हो गया 20, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्या ये कटेगा, क्या ये भी नहीं कटेगा। तो 250 में आप 4 से पहले भाग देके देखो, 4 छके 24, कितना बचा 10, और 4 दूना 8, यहाँ कितना बचा 2, इसमें से दो दो घटा दो, 250 में से अगर 2 घटाओगे कितना आएगा 248, मतलब लास्ट वाला क्या हो जाएगा 248। ठीक है जी, यही हमारा होगा। हम लिखेंगे इसके हल में, इसका हल हम कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज से प्राप्त सूची, प्राप्त सूची। पहला क्या होगा 12, दूसरा क्या होगा 16, 20, ऐसे जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 248। ठीक है जी। अब क्या यह सूची एपी है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले में 4 जोड़ के प्राप्त हो रहा है। आप कहेंगे प्राप्त सूची एक एपी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद, प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में 4 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, या इस सूची का प्रत्येक पद 4 का क्या है, गुणज है, इसलिए यह सूची क्या है, एपी है। इसलिए प्रथम पद, प्रथम पद ए वह कितना हो जाएगा 12, सारबंतर, सारबंतर डी कितना हो जाएगा 4। उसके बाद से अनवा पद, इसका हमारा अनवा पद दिया हुआ एन, यह दिया है लास्ट वाला पद 248। मान किसका निकालना आपको, एन का, पदों की संख्या निकालना। ठीक है जी, बड़ा आसान है। आप लिखें चूंकि अनवा पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो एन का मान है 248, ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। सॉल्व करिए इसे, तो यह हो गया आपका 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा करिए 4 एन माइनस 4, कितना आ गया आपका 248। अब 12 में से 4 जाए कितना बचेगा 8 प्लस 4, अब 8 को इधर भेज दो, तो 4 एन बराबर हो जाएगा 248 माइनस 8, कितना बचेगा 4 एन बराबर 248 में से 8 जाएगा कितना बच जाएगा 240। तो एन का मान कितना आया, एन का मान आ गया 240/4, तो 4 एकम 4, 4 छके 24, 60, तो देयरफॉर एन का मान हमारा निकल के कितना आ गया 60। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज होंगे, तो 4 के कुल 60 गुणज होंगे। तो आप यहाँ पे यही बात लिख दीजिए, आप लिखेंगे अर्थात, अर्थात 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान है ना, बड़ा सिंपल है, खास नहीं है इसमें। तो चलें फटाफट नोट करें, उसके बाद से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यहाँ 2 समांतर श्रेणियां दी गई है,
63 65 67 डॉट 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 3 10 17 डॉट 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 कि nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको ऐसा मान बताना है, n का एक ऐसा मान बताना है कि जिस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बहुत आसान है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम पहले पद के लिए बात करेंगे, तो हम लिखेंगे माना पहले श्रेणी या पहले एपी का प्रथम पद, पहले एपी का प्रथम पद स्मॉल ए हम ले तो वो कितना हो जाएगा 63 सारवंतर डी स्मॉल डी, और 65 में से 63 जाएगा, 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2, और nवां पद हम मान ले रहे हैं कितना an, ये हो गया हमारा पहले एपी के लिए। उसी प्रकार दूसरे एपी का प्रथम पद, अब चूंकि दूसरे एपी का प्रथम पद ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका ए है उसका अलग है, तो हम कैपिटल ए ले लिए। कैपिटल ए ये कितना हो गया 3, सारवंतर इसका कैपिटल डी ले लिया, ये हो गया आपका 10 माइनस 3 कितना निकल के आ गया 7। nवां पद, तो इसका nवां पद हो गया, अगर कैपिटल ए है तो यह हो जाएगा आपका कैपिटल ए एन, ये हो गया। अब क्या लगा दें भाई, प्रश्नानुसार में क्या कर रहा है, दोनों का nवां पद आपस में बराबर है, इसका मतलब स्मॉल ए एन बराबर कैपिटल ए एन। मान रख दो ए एन का मान क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ए प्लस स्मॉल ही एन रहेगा क्योंकि nवां पद आपस में क्या है बराबर, तो एन माइनस 1 और कैपिटल डी। मान उठा के रखो, स्मॉल ए का मान कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2, यहाँ कैपिटल ए का मान कितना है 3, स्मॉल एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 7। सॉल्व करें, यह होगा 63 प्लस 2 का गुणा करें 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इधर आ जाइए, ठीक है। अब देखिए 63 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 61, तो 61 बराबर 61 प्लस 2n बराबर यहाँ पे 3 में से 7 जाएगा कितना बचेगा -4, तो ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 4। हम 2n को इधर लेके आते हैं 4 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या होगा देखिएगा 61 माइनस 4 उधर जाएगा तो +4, और ये हो जाएगा 7n प्लस 2n आएगा तो क्या होगा -2n, कितना आ जाएगा हमारा। अब देखिए 61 में 4 ऐड होगा कितना होगा 65, और 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5n, तो n बराबर क्या होगा 65 बाई 5, 5 1 जा 5 और 5 13 जा 65, तो देयरफॉर n का मान आ गया 30। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि दोनों एपी का 13वां पद ऐसा है जो कैसा होगा आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे अर्थात दोनों एपी का 13वां पद आपस में समान होगा, या तो ऐसे लिख लो या लिखो n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर ना, देखिए आसान है। तो इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन नंबर 15। अब आज के इस वीडियो लेक्चर का एक लास्ट प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, और वह क्वेश्चन नंबर 16। इससे वीडियो आपका लंबा ना हो तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, और रिमेनिंग जो होगा वो बहुत जल्द हम अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे, जहां से हम आसानी से उसे क्या कर पाएंगे जिससे कम या छोटा लेक्चर में आपको अच्छे प्रश्न क्या समझ में आ जाए। तो चलिए इसे नोट करें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखने के बाद अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत प्यारा बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, यह क्वेश्चन कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। आपको एपी ज्ञात करना है, तो एपी के लिए क्या क्या चाहिए बाबू, एक तो चाहिए पहला पद और दूसरा क्या चाहिए सारवंतर, बस ये दो होगा और इन्हीं दोनों से हम खूब आसान से क्या करेंगे एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब मोटो है हमें पहला पद और सारवंतर ज्ञात करने की। उसके लिए कंडीशन दे रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, मतलब यहाँ दो कंडीशन दे रखा है। तो चलिए अब कोई भी एपी ज्ञात करने के लिए पहला पद और सारवंतर होना चाहिए, जो अगर नहीं है
तो उसे हम मानते हैं। तो कैसे मानेंगे, तो इसके हल में आएगी। हम मानते हैं माना एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है। तो प्रथम शर्त से कह रहा तीसरा पद 16 है। कौन पद बाबू, तीसरा पद हमारा 16 है। इसका मतलब हो गया ए3 इक्वल टू 16। ए3 का मतलब क्या हो भाई, ए प्लस 2d, यह हो गया 16। इसे ले लो समीकरण नंबर ए। ये हमारा प्रथम शर्त से आ गया। वैसे हम बात करेंगे द्वितीय शर्त से या दूसरे शर्त से। द्वितीय शर्त से कह रहा है कि सातवां पद, ध्यान से देखना, सातवां पद मतलब A7, पांचवें पद A5, पांचवें पद से 12 अधिक है, यह 12 अधिक है, तो यह तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा है कि जिसको जोड़ने से बड़ा आ जाता है उसमें ना जोड़ के उसके आगे वाले में जोड़ दिया जाए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब इसमें हम 12 जोड़ दें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब A5 को इधर लेके आओ, ये हो गया A7 माइनस A5 इक्वल टू 2 है। अब इसे सॉल्व करो। A7 का मतलब हो गया A प्लस 6d माइनस A5 का मतलब हो गया A प्लस 4d। इसका मान कितना आ गया, 12 का। अब इसे सॉल्व किया जाए तो A प्लस 6d माइनस A माइनस 4d इक्वल टू 2 है। कितना हो गया, अब देखिए A से A हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ आ गया 6 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 2d इक्वल टू 2 है। तो d का मान कितना आ गया भाई, तो यहाँ d निकल के हमारा आ गया 12/2। तो 2 1 2 2 6 12, तो देयरफॉर डी हमारा आ गया 6। मतलब सार्वंतर हमारे कितने के बराबर आ गया, 6। सार्वंतर तो निकल गया। अब सार्वंतर के माध्यम से हम क्या निकालना है, पहला पद। तो पहला पद कहाँ से निकालें, समीकरण नंबर 1 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, और एक है a प्लस 2 और डी के जगह पर कितना हो गया, 6 बराबर 16। तो यह हो गया a प्लस 12 बराबर 16। 12 को तो ट्रांसफर कर दो, तो a बराबर हो गया 16 माइनस 12, देयरफॉर a का मान निकल कर कितना आ गया, 4। ठीक है, सार्वंतर आ गया 6 और हमारा पहला पद कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, एपी ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे इसलिए एपी के लिए, और एपी के लिए आप पहला पद A1, तो A1 तो होगा ए आई किसके बराबर होगा, 4। दूसरा पद A2, ये होता है A प्लस डी, ये हो गया 4 और डी कितना है, 6। तो 6 4 कितना हो गया, 10। वैसे A3, मैं इधर कर रहा हूँ, A3 तीसरा पद, तो ये हो गया आपका A प्लस 2d, ये हो गया 4, 2 और डी का मान हो गया 6। तो 4 प्लस 6 दूना 12, कितना हो गया, 16। इसी प्रकार से चौथा पद, तो A प्लस 3d, ए का मान हो गया हमारा 4 प्लस 3 इंटू 6, यह हो गया 4 प्लस 18, ये कितना 22। ऐसे ही निकलते जाएंगे। अतः प्राप्त एपी, अब प्राप्त एपी जो हमारी होगी वो हो जाएगी 4, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा पद कितना आ जाएगा 16, और चौथा पद कितना आ जाएगा 22 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से हमारा एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मजा आया, बड़ा आसान था आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक रख रहे हैं। अगला जो लेक्चर लेके आएंगे उस लेक्चर में हम लोग 16 से आगे बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन और हैं, तो अगले लेक्चर में हो जाएंगे। बड़ी सरल है, आसान सारे क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो आप आसानी से वहाँ पे क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसी के साथ 5.2 आपका अगले लेक्चर में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी खूब ढंग से करिए और एकदम बेफिक्र रहिए। आपको जो कहा गया है कि समय से आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, वो कोर्स समय से कंप्लीट कराया ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, तो चलें नोट करें और एंजॉय करें इस चैप्टर के साथ, इस लेक्चर के साथ, और बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।